नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसी चीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग कभी ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं घूमने उमने के लिए, तो वो कुछ अपने साथ मेडिसिन लेके जाते हैं ताकि हमको कोई प्रॉब्लम हो तो हम आसानी से उस दवा को ले सकें। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि हम दवा कौन सी लें। तो दोस्तों, आज मैं इसी के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अब कहीं ट्रैवल करने जाएँ, कहीं घूमने जाएँ, कहीं पिकनिक पे जाएँ तो कुछ दवाएं अपने साथ ज़रूर रखें, ताकि अगर जो आपको अचानक कोई तबीयत ख़राब होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप दवा लेना आप खुद ही खा सकते हैं। रात में होती है तो आप कहीं मेडिकल स्टोर रात में नहीं खुलते हैं या हॉस्पिटल नहीं खुले रहते हैं, तो आप उसको अपने साथ में ज़रूर लेके चलें। तो पेन और कॉपी लेके बैठिए जिससे आपको आप लिख भी सकें। तो सबसे पहले आपको लेना पैरासीटामॉल। ये जेन्युइन होता है। ये 600, अगर जो 12 साल से ऊपर है तो आप इसको 650 mg दे सकते हैं या फिर 500 mg भी ले सकते हैं। ये आपको अगर जो हल्का पेन किलर है, मतलब आपको दर्द हो रहा है, शरीर में पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, आप ज़्यादा चल के आए हैं, दर्द हो रहा है, या फिर हल्का बुखार है, हैरेसमेंट लग रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं। और फिर यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वोमिटिंग सा फील होता है ट्रैवल में, तो आप उसके लिए ओंडेम होता है, ओंडेम MD, ये ओंडेस्टान है, ये अपने ट्रैवल में ज़रूर रखें क्योंकि ये अक्सर लोगों की आवश्यकता पड़ी जाती है, तो आप इसको ले सकते हैं। और एक टेबलेट और है, आप मेट्रोजिल 400 mg, क्योंकि हम जाते हैं कुछ खा पी लेते हैं रास्ते में, तो उसकी वजह से हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है, तो उसको भी रख लीजिए मेट्रोजिल 400 mg। ये जो 12 साल से ऊपर हैं उनको एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम, अगर जो पेट ज़रा सा भी गड़बड़ होता है। और इसके साथ एक साथ टेबलेट और लेना एसीलॉक 150 mg, ये बहुत हल्की दवा है। और भी अच्छी दवा लेना है तो आपका आता है ओमिप्राजोल डोम्पेरिडॉन, ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, इसका फार्मूला ये है। और अगर जो आपको फिर वहाँ जाने के बाद 1-2 दिन रहने के बाद आपको फीवर चढ़ गया है तो उसके लिए हम क्या ले सकते हैं, तो उसके लिए हम अगर जो पैरासीटामॉल खाते हैं यदि नहीं ठीक होता है तो आप क्या करेंगे, जीफी साथ में लेके जाएंगे 200 mg, उसका फार्मूला होता है सीफैक्जिम। तो ये भी साथ में अगर रखेंगे तो सीफैक्जिम और जीरोडाल्पी ये दोनों साथ में मिला के खा लेंगे तो आपका फीवर भी ठीक हो जाएगा, जिससे आपको कहीं नज़दीकी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता ना पड़े। और आप दवा नहीं खाना चाह रहे हैं, आप चलते चलते आप थकावट हो गई है, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप एक ओमनी जेल आता है या फिर ओमनी जेल स्प्रे आता है या वेलेनी स्प्रे आता है, तो आप उसको, ये पेन किलर होता है, आप उसको तुरंत स्प्रे कर लेंगे तो आपका पेन किलर वो जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। और ये काफ़ी असरकारक होता है, ये आप ज़रूर रख के ट्रेवल करें। और अगर जो आप एक 2 या 5 हैंडी प्लास्ट भी रख सकते हैं, कहीं चलते वक्त हल्का फुल्का कहीं स्क्रैच लग जाता है, कट जाता है, तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए आप हैंडी प्लास्ट लगा रख लीजिए इसको फर्स्ट एड बॉक्स में। और एक चीज़ और रखें, नॉरफ्लॉक्स TZ। अगर जो आप खा लिए, आपका पेट बहुत ही गड़बड़ हो गया है, बार आपको बाथरूम जाना पड़ रहा है, बार जाना पड़ रहा है, रुक नहीं रहा है, तो नॉरफ्लॉक्स TZ 2 से 4 टेबलेट ज़रूर रख लीजिए। और हो सके तो यूनेंजाइम आता है, नॉरफ्लॉक्स TZ के साथ यूनेंजाइम भी ले लें तो बेहतर होगा। ये भी 12 साल से ऊपर जो लोग होंगे उनके लिए पूरा टेबलेट होगा, और जो उससे कम होंगे उनके लिए हाफ टेबलेट होगा, 6 साल तक हाफ टेबलेट होगा। तो ये सब टेबलेट आप लोगों के लिए काफ़ी असरकारक होगा। ये सब आप लेके अपने ट्रेवल कर सकते हैं, जिससे आपको कहीं ख़रीदने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि हम बाहर जाते हैं दवा खरीदते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है हमें। तो ये लेके जाएंगे, अगर जो ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसको यूज करिएगा, नहीं पड़ेगा तो लाके आप अपने नज़दीकी जहाँ से भी लेते हैं उससे संपर्क करके बोल दीजिएगा कि हम इसको वापस कर देंगे। अगर जो कर लेते हैं ठीक है, नहीं तो आप घर में ही रखे रहिए, कहीं नुकसान तो होगा नहीं, थोड़ा लंबी एक्सपायरी वाला लें। वैसे ये सब चीज़ें आप सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है, पैरासीटामॉल ले सकते हैं, और एसीलॉक ले सकते हैं, मेट्रोजिल ले सकते हैं, और ओमनी जेल स्प्रे ले सकते हैं। तो ये सब 4 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी तो आप साथ में अपने सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। और बेहतर होगा कि आप किसी डॉक्टर के कंसल्ट से ही ले तो बेहतर होगा, मैं तो आपको ही राय दूंगा। वैसे ये सब काफ़ी अच्छी दवाएं आप ले सकते हैं, फिलहाल डॉक्टर की सलाह पे ही लें।